बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे बेटा आप सब खैरियत से हैं। अच्छा बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट 3 पार्ट्स को कर लिया था। आज के लेक्चर में बेटा हम इसके बाकी तीनों पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। फोर्थ पार्ट में इनइक्वालिटी गिवन है 5x माइनस 4y लेस एंड इक्वल टू 20। तो सबसे पहले हम इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे, यानी इसके साथ जो इक्वेशन एसोसिएट कर रही, जस्ट क्या करना होता है, यहाँ पे इक्वल का साइन ले लेना होता है। हमारे पास आ जाएगा 5x माइनस 4y इक्वल टू 20। इसकी जगह हमने इक्वल ले आना होता है, तो ये एसोसिएटेड इक्वेशन बन जाती है। अब हमने इंटरसेप्ट निकालने होते हैं, x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट और दूसरा हमने निकालना है y इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब है जहाँ पे ये जो ग्राफ की लाइन है वो एक्स एक्सिस को कट करेगी, वो एक्स इंटरसेप्ट होगा। वाई इंटरसेप्ट जहाँ पे लाइन वाई एक्सिस को कट करेगी। अब एक्स एक्सिस को जहाँ भी लाइन कट करती है वहाँ पे वाई क्या होगा, ज़ीरो होगा, क्योंकि ऑन एक्स एक्सिस वाई ज़ीरो होता है। तो एक्स इंटरसेप्ट जब भी निकालना हो तो उसके लिए क्या करते हैं, वाई को ज़ीरो कर देते हैं, पुट वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब हमारे पास आएगा 5x माइनस 4y, वाई की जगह हम क्या पुट करने जा रहे हैं, ज़ीरो, इक्वल टू 20। ये 20 वैसे ही आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5x माइनस 4 इंटू ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा, इज इक्वल टू 20। तो ये जो ज़ीरो है ये ख़त्म हो जाएगा। 5x इक्वल टू 20, 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो दूसरी तरफ जाके हो जाएगा डिवाइड। अब यहाँ पे ये कटिंग हो जाएगी, 5 1 ज़र 5, 5 4 ज़र 20, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 4। इसी तरह हम जो है वो y की, अब y इंटरसेप्ट निकालेंगे। y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x को ज़ीरो करेंगे, क्योंकि हमें पता है जहाँ भी लाइन है y एक्सिस को इंटरसेप्ट करना है वहाँ पे x क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो पुट x इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको हम 1 का नाम दे देते हैं, इन 1, यहाँ भी इन इक्वेशन 1। अच्छा बेटा, अब इसमें x की जगह ज़ीरो पुट करना है। हमारे पास है 5x, 5x की जगह ज़ीरो आ जाएगा, माइनस 4y इज़ इक्वल टू 20। 5 इंटू ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा, माइनस 4y इज़ इक्वल टू 20। ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा, माइनस 4y इज़ इक्वल टू 20 आ जाएगा। माइनस 4y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो y इज़ इक्वल, यहाँ कटिंग हो रही है, 4 1 4 5, तो माइनस 5 के साथ ले जाएंगे और नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो y इंटरसेप्ट आ गया माइनस 5। ये दोनों निकालने के बाद अब हम इसको टेस्ट भी कर लेते हैं। इनइक्वालिटी को टेस्ट करना है कि इसका सलूशन ओरिजिन की तरफ है या ओरिजिन से ऑपोजिट साइड पे। तो टेस्ट पॉइंट हम लेते हैं ओरिजिन को। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0 0, x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। अब ये जो पॉइंट है ओरिजिन, ये हमने गिवन इनइक्वालिटी के अंदर पुट करना है। यहाँ पे x को भी 0 करना है, y को भी 0 करना है। अगर ये ट्रू होगी, सेटिस्फाइड होगी, तो फिर सोल्यूशन जो है वो ओरिजिन की तरफ होगा, और अगर सेटिस्फाइड ना हो तो फिर सोल्यूशन जो है वो ओरिजिन की दूसरी तरफ होगा। चलें, इसमें हम पुट कर देते हैं। इनइक्वालिटी हमारे पास है 5x माइनस 4y लेस एंड इक्वल टू 20। 5x माइनस 4y लेस और इक्वल टू 20। इसमें पुट x इज इक्वल 0, x को भी 0 कर देना है, एंड y इज इक्वल, दोनों को 0 कर देना है। तो ये आ जाएगा 5x, x की जगह हमने क्या पुट कर देना है, 0, माइनस 4y, तो y की जगह भी क्या पुट कर देना है, 0, लेस और इक्वल टू 20। 5 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 0, लेस और इक्वल टू 20। 0 माइनस 0 0 0, लेस और इक्वल टू 20। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है लेस और इक्वल टू 20। यहाँ पे अगर 20 आ जाए तो भी ठीक होगा, क्योंकि इक्वल है। यहाँ इधर 20 से छोटा नंबर कोई भी आ जाए तो फिर भी ये इनइक्वालिटी ठीक होगी। लेकिन ये गलत कब होगी, जब यहाँ पे 20 से बड़ा नंबर आएगा। तो 0 इज़ लेस दैन 20, ये ठीक है, ट्रू है, तो इसने सेटिस्फाइड कर दिया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ट्रू, ये ट्रू है। अगर ये ट्रू ना होती फॉल्स लिख देते। अब इसका मतलब है कि जो सोल्यूशन है वो ओरिजिन की तरफ है। अब हम एक्स वाई प्लेन यहाँ पे बनाएंगे और उसके अंदर सोल्यूशन को जो है वो रिप्रेजेंट। ये बेटा आप लोगों ने नंबर लाइन पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रा करना है।
और इनके ऊपर 1 सेंटीमीटर पे निशान लगा के आपको नंबरिंग करनी। अब हम देखते हैं एक्स इंटरसेप्ट क्या और वाई इंटरसेप्ट। तो एक्स इंटरसेप्ट देखें, हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। एक्स इंटरसेप्ट 4 है और वाई इंटरसेप्ट है -5। एक्स +4 वाई -5। एक्स हमारे पास +4, एक्स ये एक्स एक्सिस है, इस पे प्लस इधर ये 4, ये हमारा एक्स इंटरसेप्ट है। और वाई -5, वाई नेगेटिव नीचे की तरफ होता है, तो ये -5। ये हमारे दोनों पॉइंट्स हैं। इन दोनों को हम क्या करेंगे, स्केल से ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रा कर देंगे। ये हमने लाइन ड्रा कर दी। लाइन के दोनों तरफ एरो लाजमी लगाने हैं। और उसके बाद बेटा इसका शेड हमने इसको टेस्ट किया था, किस पॉइंट से टेस्ट किया था, हम इस पॉइंट से टेस्ट करते हैं। ये ओरिजिन पॉइंट होता है। अगर इस पे इनइक्वालिटी ट्रू हो जाए तो सोल्यूशन ओरिजिन की तरफ होता है। अगर इस पे इनइक्वालिटी ट्रू ना हो, फॉल्स हो जाए, तो सोल्यूशन दूसरी तरफ होता है। अब हमने जब इसको टेस्ट किया तो ये देखें, टेस्ट किया तो ये ट्रू था, सेटिस्फाइड कर रही थी। इसका मतलब है कि सोल्यूशन जो है वो ओरिजिन की तरफ है। अब ये ओरिजिन जो है इस लाइन से ऊपर है, तो इस लाइन से ऊपर वाला सारा इसका सोल्यूशन होगा। यानी ये सारा हम ऐसे लाइनें लगा के इसको या कलर शेड कर देंगे या ऐसे लाइनें लगा के इसका सोल्यूशन, ये मुकम्मल इसका क्या है, ये सारा इसका सोल्यूशन है। क्लियर? तो ये हमारा 4th पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इसका 5th पार्ट करते हैं। अच्छा बेटा, इसके जो ये लास्ट 2 पार्ट है ना, 5 और 6 वाले, ये बहुत ईजी हैं। इनके अंदर ना तो हमें कोई एक्स इंटरसेप्ट निकालना है, ना वाई इंटरसेप्ट निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, ना इसको टेस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी सिंगल वेरिएबल है, सिर्फ एक्स है, और इसके अंदर भी सिंगल वेरिएबल है, सिर्फ एक्स है। इनको हम सॉल्व करेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन 2 में नहीं इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व किया सिंगल वेरिएबल, सेम उसी तरह सॉल्व करके हम अपना सोल्यूशन रिप्रेजेंट कर देंगे एक्स वाई में। अब ये इंटरसेप्ट कब निकालते हैं? जब हमारे पास एक्स भी हो, वाई भी और कॉन्स्टेंट भी हो, दोनों वेरिएबल आ रही है। देखना फर्स्ट पार्ट में, सेकंड में, थर्ड और फोर्थ में, इनमें दो वेरिएबल है, एक्स भी और वाई भी है। जब एक्स और वाई दोनों वेरिएबल हों तब एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की तरफ जाते हैं। लेकिन जब सिंगल वेरिएबल हो तो बहुत ईजी है, कोई टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। अभी क्वेश्चन इसका 4th पार्ट करते हैं, आप देखें बहुत आसान होगा। 4th पार्ट इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये 1 प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो उधर जाके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा ये। अब ये 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये अगर हम इसको डेसिमल में लेके हैं तो ये आएगा -0.5, ये आ गया हमारे पास। अब हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रा करते हैं। छोटा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रा करने के बाद हम अपनी वैल्यू को देखेंगे, तो वैल्यू हमारी आ रही है -0.5 एक्स की। x -0.5, एक्स नेगेटिव किधर होता है भाई, ओरिजिन से लेफ़्ट साइड की तरफ होता है। अब 0.5 1 से छोटा है, यानी -1 से ये बड़ा नंबर। अगर नेगेटिव में देखें, ये जो -0.5 है ये यहाँ से और -1 यहाँ पे इसके दरमियान बिल्कुल इसके मिड में आएगा। ये 0 है, यहाँ पे x 0 है, यहाँ पे x -1 है, तो 0.5 -0.5 बिल्कुल इनके दरमियान में, इनके सेंटर में आएगा। सेंटर में आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने स्केल रखना है, बिल्कुल 1 सेंटीमीटर का ये डिस्टेंस है। तो ये जो 0.5 वाली लाइन होती है, यहाँ पे आपने क्या करना है, निशान लगाना है। ये 0.5 वाली लाइन पे हमने निशान लगाया और यहाँ पे स्केल आपने सेट करके बिल्कुल सीधा, तो आपने लाइन खींच लेनी। ये लें, ये हमारी ग्राफ की लाइन आ गई। अच्छा, इसके बाद या तो इस लाइन से राइट साइड वाला इसका सोल्यूशन होगा या इस लाइन से लेफ़्ट साइड वाला इसका सोल्यूशन होगा। अब ये देखें, इनइक्वालिटी हमारे पास क्या आ रही है कि x ग्रेटर, ये x की तरफ मुंह खुला हुआ है ना, इसका मतलब x ग्रेटर है। अगर x की तरफ मुंह इसका बंद होता तो फिर लेस देन होना था। अब ये x ग्रेटर है क्योंकि x की तरफ इसका मुंह खुला हुआ है, तो x ग्रेटर है, तो ग्रेटर किधर को होगा, राइट की तरफ। लेस लेफ़्ट की तरफ होता है, ग्रेटर राइट की तरफ। अब ये ग्रेटर है तो इस लाइन से राइट की तरफ, ये वाला सारा इसका क्या होगा, सोल्यूशन होगा। यहाँ पे देखें, हमें कोई टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई इंटरसेप्ट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सिंगल वेरिएबल था। जब भी सिंगल वेरिएबल होगा तो ऐसे हम इसका सोल्यूशन फाइंड कर लेंगे। अब इसी तरीके से हम इसका 6 वाला पार्ट करते हैं। जी बेटा, इसका जो 6 पार्ट है लास्ट में, उसमें भी देखें सिर्फ सिंगल वेरिएबल है, वाई सिर्फ आ रहा है, एक्स नहीं है। तो हमें या ना तो यहाँ पे एसोसिएटेड इक्वेशन की ज़रूरत है, ना हमें एक्स इंटरसेप्ट की, ना वाई इंटरसेप्ट की, ना टेस्ट करने की, जस्ट वाई की वैल्यू निकालें।
उसके लिए ये 4 माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये 3y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड। तो हमारी y की वैल्यू क्या आ गई, y लेस और इक्वल टू 4/3। 4/3 को अगर पॉइंट में देखें ना हम, तो ये हमारे पास 1.333 चलता जाएगा, तो हम 1.3 इसको जो है वो कंसीडर कर लेंगे। अब x एक्सिस और y एक्सिस ड्रा करते हैं। जी बेटा ये एक्सिस ड्रा करने हैं। अब हमारे पास y की वैल्यू अगर हम डेसिमल में देखें तो 1.3, अब 1 ये है प्लस 1 और 1.3 तीन छोटी लाइनें, ये देखें स्केल रख के यहाँ पे ये 4 पे मैंने कोई भी सेंटीमीटर इधर लगा के तीन छोटी लाइनें, 1 2 3, तीन छोटी लाइनें काउंट करनी आपने। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ये हमारी y की वैल्यू आ रही है, यहाँ पे स्केल को सेट करना है, बिल्कुल सीधा स्केल रखना है यहाँ पे और लाइन खींच देनी, ऐसे लाइन खींच। लाइन बार बार मैं बताता हूँ कि दोनों तरफ एरो लगाने हैं। अब या तो सोल्यूशन इस लाइन से ऊपर वाला है या सोल्यूशन इस लाइन से नीचे वाला है। उसके लिए हम चले जाते हैं वैल्यू पे। हमारे पास वैल्यू क्या आई है, y, ये देखें y की तरफ मुंह इसका बंद है, तो y इज़ लेस देन, अगर y का इसका मुंह खुला होता तो y ग्रेटर होना था, अब क्या है y लेस देन है, यानी y छोटा है। तो y छोटा जो है वो इस लाइन से नीचे को है, लेस देन नीचे, अगर यहाँ पे ग्रेटर होता तो हम ऊपर जाते। अब चूँकि लेस है तो इस लाइन से नीचे वाला सारा सोल्यूशन होगा, हम ऐसे लाइनें लगा के इसका जो सोल्यूशन है वो शेड कर देंगे। क्लियर बेटा, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 को इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।